अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नंदिनी से पाखी कहती है कि हमें कोई अच्छे से डांस स्टेप सिखा दो, आपको तो डांस आता है, आप तो डांसर हो। तो नंदिनी कहती है कि हाँ बिल्कुल बॉलीवुड चलेगा। तो फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल चलेगा। तो फिर वो कहती है कि कपल डांस सिखाते हैं। फिर नंदिनी कहती है कि पहले तो हमें ये सॉन्ग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस सॉन्ग पे कपल डांस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर पाखी कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, सगाई है तो कपल डांस ही होना चाहिए। फिर नंदिनी कहती है कि ओके, सब अपने अपनी जोड़ी बना लो। फिर मामा जी कहते हैं कि आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। तो फिर मीनू कहती है कि आप मेरे साथ डांस कर लीजिए। और फिर नंदिनी समर के साथ डांस करने लगती है। और फिर ये वाला मोमेंट बहुत ही बेस्ट लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है इन दोनों की जोड़ी। और ये दोनों डांस करते हैं। नंदिनी समर को डांस सिखा रही होती है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी रोमांटिक सीन चल रहा होता है यहाँ पर। और फिर नंदिनी समर को छोड़कर बाकी को भी डांस सिखाने लगती है। और तभी बीच में बा को फ़ोन आता है और बा सॉन्ग के शोर से वो कॉल मतलब कि बातें वो सुन नहीं पाती है सही से। फिर यहाँ पर अनुपमा आ जाती है और वह जैसे ही घर के अंदर आती है वैसे ही राखी भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। फिर यहाँ पर राखी ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलती है OMG, ओ माय गॉड। इतना सुनते ही बाकी सब लोग भी आ जाते हैं। फिर वह कहती है कि आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो यहाँ पर सगाई का हॉल देखने आई थी, आपने तो मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर दिया। फिर वह कहती है कि आपने मेरी बात मान ली, आपने मेरी बात मानकर इतनी महंगी रिंग खरीद ली। वह कहती है कि मैंने पारितोष से बात की थी लेकिन मुझे उसने बताया था कि वो लोग ये रिंग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने तो ये रिंग ले लिया और बताया भी नहीं, आपने तो सरप्राइज़ कर दिया, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, आपने मेरी बात मान ली। ऐसा सब बोलने लगती है और बाकी सारे गए होते हैं। पारितोष ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर वनराज पाखी से कहता है कि राखी को हॉल दिखाने लेके जाओ और फिर वह चली जाती है। और फिर नंदिनी भी चली जाती है घर से। फिर यहाँ पर वनराज अनुपमा से कहता है कि सब कुछ फाइनल हो गया था तो तुम ये रिंग लेने क्यों गई, और मेरे कार्ड से तो पेमेंट हुई नहीं है, यानी कि तुमने किसी से कर्जा लिया, किसी से उधार लिया है। और फिर अनुपमा कहती है कि नहीं, मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया है। फिर वनराज कहता है कि तो ये रिंग कहाँ से आई, इतनी महंगी रिंग कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आए इसके लिए। तो बा कहती है कि मैं बताती हूँ कि ये रिंग कहाँ से आई है और पैसे कहाँ से आए हैं। फिर वह बताती है कि मेरे पास ज्वेलर का फ़ोन आया था, उसने बताया कि इसने गहने बेचकर ये रिंग ली है। फिर बा कहती है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि इसे अकेले अंगूठी लेने मत भेज, इसने करती ना गड़बड़, ना इसने तेरी बात सुनी ना इसने मेरी बात सुनी, इसने अपनी समधन की बात सुनी और हम सब की नाक कटा दी। फिर बापूजी कहते हैं पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। फिर यहाँ पर बात चिल्लाने लगती है अनुपमा पे और वह कहती है कि राखी कहेगी तो ये घर भी बेच देगी, ये बस उसी की सुनेगी। फिर यहाँ पर वनराज भी चिल्लाने लगता है अनुपमा पर और वह कहता है कि ये रिंग नहीं, मिसेस दवे का मारा हुआ मेरे मुंह पे एक तमाचा है, तुमने मेरी भी परवाह नहीं की, मुझसे भी नहीं पूछा और 5 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिए, अपने गहने बेच दिए, तुमने घर वालों के बारे में भी नहीं सोचा कि उनसे भी एक बार बात कर ले। फिर वह पूछता है कि ऐसा क्यों किया। तो फिर अनुपमा कहती है कि तोशु परेशान था, वो उदास था। फिर वह कहते हैं कि तोशु परेशान था तो अगली बार अगर ये रोएगा तो फिर तुम क्या करोगी, तुम अपनी किडनी बेच दोगी। फिर यहाँ पर वनराज कहता है कि तुम्हें बहुत नाज था ना पत्नी और माँ होने पर, लेकिन ऐसा कुछ होता तो तुम ये सब बिल्कुल भी नहीं करती। मिसेस दवे सिर्फ हमें नीचा दिखाने का एक मौका ढूंढती है और वो मौका उसे तुमने दिया और तुमने उसकी बातें मानकर मुझे और हम सबको नीचा दिखाया है। और शर्म की बात तो ये है कि मेरी अपनी पत्नी ही ऐसी निकली। फिर वह कहता है कि तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से ये गहने बेचने का। तो वह कहती है कि मैंने सुबह डॉली बहन और बा को बातें करते हुए सुन लिया था और उन्होंने कहा था कि घर के गहने अगर घर में ही रहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर बा कहती है कि तुमने आधी बात ही सुनी और ये काम कर दिया, पूरी बात तो तुमने सुनी ही नहीं। फिर यहाँ पर बा काफ़ी उल्टा सीधा बोलती है और वह कहती है कि अब तू तेरा मेरा करने लगी है, चल तेरा मेरा कर रही है तो मैं तुझे बता देती हूँ कि वो तो तेरे गहने थे, तूने स्त्रीधन बेच दिया, अब मैंने जो गहने तुझे दिए हैं वो सारे गहने मुझे मेरे वापस ला के दे।
वो कहती है कि उस गहने पर अब तेरा कोई हक नहीं है, अब वो सारे गहने मेरे हैं, सारे गहने मुझे ला के दे अभी के अभी। फिर यहाँ पर अनुपमा रोते हुए चली जाती है वो गहने लेने। फिर यहाँ पर राखी को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वह कहती है कि वह अपने बेटे के साथ अगले महीने यहाँ आ रही है। ये सुनकर राखी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वह कहती है कि 1 महीने में तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ अनुपमा गहना निकाल रही होती है, तभी पारितोष आ जाता है वहाँ पर। वह सॉरी बोलता है उससे, तो अनुपमा कहती है कि तू सॉरी क्यों बोल रहा है। तो पारितोष कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मेरी वजह से आपको पापा का गुस्सा सहना पड़ा, बाकी डांट सुननी पड़ी, सब मेरी वजह से हुआ है। तो अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर पारितोष कहता है कि अब्बा ने अपने गहनों को अपना समझा और आपको नहीं, और आपसे अपने गहने मांग रही हैं। फिर यहाँ पर अनुपमा कहती है कि दुख तो इस बात का है कि बा ने मुझे नहीं गहनों को अपना समझा। यहाँ पर बा डायरी निकाल कर बैठ जाती है कि मैंने कौन कौन से गहने दिए थे, ये सब का हिसाब करने। फिर मामा जी और बापू जी काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं समझती है और उतने में अनुपमा भी आ जाती है गहने लेकर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही बताया गया है। कल के लिए बताया गया है कि काव्या वनराज के घर आती है और सबके सामने वह वनराज को गले लगाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।